पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै महदेव मात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभो दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभो दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की गौ माता ओम नमः पार्वती पतये हर हर
प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से अनवरत रूप से चल रहे सत्संग प्रवाह में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार मंथन हो रहा है, जिसमें असंभूति और संभूति उपासना का प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में जो उपासना का महत्व है उस चीज को श्रवण कर रहे थे। साकार निराकार करके एक ईश्वरीय उपासना का विचार यहाँ पर हो रहा था। आइए पुनः इसी प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए आज फिर विचार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 3 इस उपासना से संबंधित जो मंत्र हैं, 12वां, 13वां और 14वां मंत्र, तीनों मंत्रों का हम लोग उच्चारण कर लें, फिर उसका अर्थ गांभीर्य यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ये हो सम्भूत्यामृताः अन्यदेवाहो संभवा धन्यदाहो रसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते। शब्दार्थ देख लें, फिर गहराई में विचार करने का प्रयास करेंगे, कुछ डूबने की कोशिश करेंगे। ये असंभूतिम उपासते ते अंधं तमः प्रविशन्ति। जो असंभूति उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में पड़ते हैं। ततो भूय इवते तमः प्रविशन्ति ऊपर से लगा दीजिए। मानो उससे भी और अधिक अंधकार में वो गिरते हैं। ये वो संभूत्याम रताः, जो सिर्फ संभूति उपासना में ही रत रहते हैं। यहाँ पर एक तरह से साधक को बहुत बड़ा भय दिखाया गया है, डराया गया है। देखो, यदि तुम असंभूति की उपासना करोगे ना तो घोर अंधकार में पड़ोगे, और केवल संभूति उपासना में लगे तो और ज़्यादा अंधकार में पड़ोगे। तो अब बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अंधकार में गिरना चाहता है, और भी गहरे अंधकार में गिरना चाहता? कोई चाहेगा?
तो जिस मानसिक चिंतन का परिणाम अंधकार है, अविवेक है, और उसको फल बता दिया गया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है और वहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि यदि यहाँ से 10 कदम आगे बढ़े तो 100 फीट गहरे कुएं में जाकर के गिरोगे, तो क्या व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा करेगा? करेगा? जब नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि इधर चलोगे तो इतने गहरे कुएं में गिरोगे, तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ेगा, उधर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ भी मानो श्रुति इसी तरह से डरा रही है। ऐसा लग रहा है कि असंभूति की उपासना करोगे तो घोर अंधकार में पड़ोगे। वो पढ़ते ही हैं जो उपासना करते हैं, और संभूति उपासना करते हैं तो और भी गहरे अंधकार में पड़ते हैं, और ज़्यादा पड़ते हैं। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इस उपासना की झंझट को ही छोड़ो, ने करते ही काहे को है, क्यों करें, किस लिए करें? कोई ज़रूरी है कि गिरने के लिए, अंधेरे में जाने के लिए, अविवेक में जाने के लिए उपासना करें और उसका यह परिणाम हो? कहा अमुक खाद्य पदार्थ तुम्हारे सामने पड़ा, यदि इसको खाओगे तो तुम घस खा करके बेहोश होकर के गिरोगे, मर भी जाओगे ज़्यादा खा गए तो। ये तो वो वाली बात हो गई कि या तो खाओगे बेहोश हो जाओगे और ज़्यादा खाओगे तो मर भी जाओगे। ऐसा हो गया कि संभूति उपासना करोगे तो अंधेरे में जाओगे, बेहोश हो जाओगे, और संभूति उपासना करोगे तो और गहरे अंधकार में गिरोगे, मानो मर ही जाओगे, जैसी बात हो गई। तो काहे को उपासना करनी, क्यों उपासना करनी? यहाँ पर जो एक भय दिखाया गया है, एक डर दिखाया गया है, वो उपासना त्याज्य है ऐसा मत सोचिएगा कभी भी, क्योंकि उपासना शास्त्र प्रतिपाद्य साधन है एक साधक के लिए, एक मुमुक्षु पुरुष के लिए। चित्त की शुद्धि और चांचल्य को समाप्त करने का यही एक माध्यम है, कि साधन है। तो शास्त्र उसके लिए तो विधान कर रहा है। शास्त्र विहित जो है वो त्याज्य नहीं होता है, बल्कि करणीय होता है। ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसलिए उपासना त्याज्य है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपितु तो शास्त्र यह कहना चाहता है कि तुम मनमाने ढंग से उपासना मत करो, और तुम अपनी उपासना में कुछ वैशिष्ट्य चाहते हो तो जो शास्त्र विधान कर रहा है, शास्त्र विधि बता रहा है, उस विधि के अनुसार तुम उपासना करो तो उसका विशेष फल तुमको प्राप्त होगा। ये कहने का तात्पर्य है उपासना त्याज्य है ऐसा अर्थ प्यारे श्रोतागण न लगा लें। इसलिए ये बात मैंने उठा करके आपके सामने निवेदन की है कि ऐसा लगता है कि फिर ऐसे अंधकार में कौन जाना चाहेगा, घोर अंधकार में कौन पड़ना चाहेगा। अरे जो मुमुक्षु हैं, जो अपना कल्याण करने वाले हैं, आत्म पिपासु लोग हैं, उनको संभूति उपासना भी करनी चाहिए और संभूति उपासना भी करनी चाहिए। उपासना के बिना चित्त की शुद्धि संभव ही नहीं है। प्रथम मंत्र में जो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता बताई गई है, वो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता इन उपासना के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए उपासना तो करना चाहिए, ये तो ज़रूरी चीज़ है। तो फिर यहाँ पर डराया क्यों गया? डराया इसलिए गया कि तुम मनमाने ढंग से उपासना मत करना, उपासना करो तो शास्त्र जो विहित है, शास्त्र प्रतिपादित हैं, शास्त्र योनित्वात्। व्यास जी महाराज कहते हैं देखो किसी भी कार्य के लिए शास्त्र तुम्हारे लिए कारण है, शास्त्र ने जैसा विधान किया उसके अनुसार ही करना चाहिए। शास्त्र का विधान हमारे लिए ग्राह्य होता है। देखो वहाँ अपने शास्त्र ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहा, क्यों कहा?
और शास्त्र के संबंध में क्यों और कैसे, ये सवाल भी नहीं होना चाहिए। शास्त्र शास्त्र है महाराज, हित संस्नात शास्त्र बोला गया है। वो तो हमारे हित का संसन कर रहा है, हित की बात सुना रहा है, हित की बात कह रहा है, इसलिए डराया भी जाता है तो उसके लिए डराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहिए। देखो, छोटा कोई बालक है और छोटा बालक है, वो चाकू को पकड़ना चाहता है, कोई ब्लेड पकड़ना चाहता है, तो माँ उसको डराती है, अरे अरे कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, चाकू मत उठाओ। तो उसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी चाकू नहीं उठाना, ब्लेड नहीं उठाना। अरे बड़ा होगा, अरे फल बनाना है तो चाकू तो हाथ में लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब उसके लायक होगा, और चाकू को पकड़ रहा है, पर जिस बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि चाकू को किधर से पकड़ना चाहिए, उसके हाथ में चाकू पकड़ाना तो गलत है, वहां तो डराना ही पड़ेगा। जिसको चाकू पकड़ना आ गया है, माँ ने बताया कि बेटा इधर से चाकू पकड़ो, इधर से फल काटा जाता है, तब चाकू पकड़ना बच्चे के लिए घातक नहीं होगा। पर जिसको पकड़ने का ही ज्ञान नहीं है, उसको तो डराया जाएगा कि पहले पकड़ना सीख, उसके बाद चाकू को हाथ लगाओ। अरे भाई, कोई दाढ़ी के बाल उतारता है तो ब्लेड तो चाहिए। अब वो बच्चा जब छोटा है तो उसको ब्लेड पकड़ाई तो क्या करेगा? वो तो अपना हाथ कटाएगा, बाल नहीं काटेगा, वो अंगुली कटा डालेगा। इसलिए जब उस स्थिति में आता है तो शास्त्र विधान करता है। ब्रह्मचारी जी को बहुत हंसी आ रही है, इसलिए मुझे भी देख के हंसी आ गई, पर बात तो सच्ची है। इसलिए शास्त्र जो बोल रहा है वो विधान हमारे लिए प्रमुख चीज़ हैं। तो संभूति उपासना और असंभूति जो उपासना है, ये त्याज्य नहीं है, अपितु उपासनीय है, करणीय है, साधन करने योग्य है, ये छोड़ने की चीज़ नहीं है। इस मंत्र का ये अर्थ न समझ लें कि अंधकार में जाएंगे तो काहे को ये उपासना करनी है, किस लिए करें, ऐसा अर्थ नहीं लगा देना चाहिए। ये इस मंत्र का तात्पर्य बता रहे हैं कि संभूति उपासना और असंभूति उपासना जो करते हैं उसको विशेष समझ करके, जैसे चाकू को पकड़ना सीख लिया, उसके बाद अरे बंदूक को पकड़ना सीख गया, बंदूक को चलाना आ गया, बंदूक हाथ में ले सकते हैं। पर जिसको ये पता नहीं कि गोली किधर से निकलेगी, और यदि उसके घोड़े पर बटन पर हाथ रख दिया और सीधे तो घातक होगी, नुकसान सीखा होगा। यही बात है, इसलिए उपासना में डराया गया है। डराने का कारण इतना ही है। अब देखो, संभूति उपासना और असंभूति उपासना, पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि ये असंभूति क्या चीज़ है और संभूति क्या चीज़ है, उसके बाद उपासना की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए और अधिक आसान होगी। असंभूति और संभूति, कल मैंने निवेदन किया था कि संभवनम संभूति, जो प्राकटन है उसका नाम संभूति है, जिसका प्राकटन हो रहा है, उसको जो पैदा हो रहा है उसको संभूति बोला गया है, और जो अप्रकट अवस्था में है, कारणावस्था में है, उसको असंभूति बताया गया है। अब आज जरा इस संभूति और असंभूति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि असंभूति कारणावस्था है और संभूति कार्यावस्था है। ये बात तो कल बता दी गई है, परंतु ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि असंभूति क्या चीज़ है। कल मैंने निवेदन किया था कि एक परम सत्ता परमात्मा है, और वो पहले निर्गुण निराकार स्थिति है, दूसरी सगुण निराकार स्थिति है, और तीसरी सगुण साकार स्थिति है। ये जो उपासना यहाँ पर आ रही है, ये असंभूति उपासना का अर्थ, जो असंभूति है उसका अर्थ होता है वो सत तत्व, वो चैतन्य तत्व, जो अनेक कर्म और वासना संयुक्त जो अविद्या है, जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति से आवृत जो सत्य है, आवृत जो चैतन्य है, माया आवृत चेतन, जिस माया के चलते वो अव्यक्त है, उसका दर्शन नहीं हो रहा है, उसको यहाँ पर, उस ईश्वर को ही यहाँ पर असंभूति करके बताया गया है। माने आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम माम अजम अव्ययम मूढ़ लोक न अभिजानाति। जो मेरा अज अविनाशी स्वरूप है, अजन्मा स्वरूप है, जन्म नहीं है,
परंतु है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता है। वो जो मेरा स्वरूप है वही अव्यक्त स्वरूप है, वो असंभूति स्वरूप है। उसको मूढ़ लोग नहीं जान पाते हैं। उसको जानने के लिए तो कोई विवेकी पुरुष चाहिए, कोई ज्ञानी पुरुष चाहिए। उसको जानने के लिए कोई उपासक पुरुष चाहिए, श्रुति माँ का अनुसरण करने वाला होना चाहिए, गुरु परंपरा से कर्म उपासना की पद्धति को जानने वाला होना चाहिए। नहीं तो भगवान कहते न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं इस असंभूति के द्वारा, इस योग माया के द्वारा जो अनेक कामना और कर्म से संयुक्त है, उससे आच्छादित होने के कारण तुमको दिखाई नहीं पड़ता। एक बार कहीं बम्बई में एक अच्छे साधक थे, उन्होंने कई टीकाओं का गीता पर संकलन किया है, खास करके मराठी टीकाओं का संकलन किया। वो इस श्लोक पर एक बार बोल रहे थे महाराज, मैंने भी उस पर कुछ 2 शब्द लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या हमको समझ में नहीं आती, आचार्यों ने क्यों लिखा ऐसा, ये समझ में नहीं आता कि जो सत तत्व है वो माया से आवृत कैसे हो सकता है। क्या माया उससे भी ज़्यादा व्यापक है, सत से भी, उस परमेश्वर से भी, भगवान कृष्ण से भी, सत्ता से भी क्या माया व्यापक है जो उस परिच्छिन्न सत्ता को आवृत कर दे? ये तो उल्टा अर्थ लगता है, ये कैसे हो सकता है? देखो सचमुच में तो वो परम सत्ता परमात्मा इस माया, इस अव्याकृत प्रकृति के द्वारा आच्छादित संपूर्णतया नहीं हो सकते। लेकिन जो साधक उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, वो माया आवृत जो ईश्वर है उसका जो दर्शन करना चाहता है, दर्शन करने वाले की जो अपनी दृष्टि है, अपनी विवेक दृष्टि है, उसके सामने जब ये माया आ जाती है, ये अविद्या आ जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के कामनाएं हैं, अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों के संस्कार जो पड़े हुए हैं, वो जब बीच में आ जाती हैं तो उस ईश्वर का वो दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए उसके लिए तो आच्छादित हैं। ठीक है, एक सूर्य को 1 इंच बाई इंच का कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, क्या वो ढक सकता है? सोचिए, 1 इंच बाई 1 इंच का लकड़ी का टुकड़ा हो, पत्थर का टुकड़ा हो, कोई ऐसी वस्तु हो जो पारदर्शी न हो, क्या उसके द्वारा सूर्य को आवृत किया जा सकता है, ढका जा सकता है? सूर्य को तो नहीं ढका जा सकता, पर जो देखने वाली की आंख के ऊपर 1 इंच बाई इंच की पट्टी लग जाए, पत्थर आगे आ जाए, तो उसको सूर्य दर्शन होगा क्या? उसको तो सूर्य दर्शन संभव नहीं है, माने उसकी आंख को तो आवृत कर ही देता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो माया है, ये जो अविद्या है, अनेक कामना कर्म वासना की बीजभूता है, ये जब आप तुम्हारी आंख पर, तुम्हारी ज्ञान दृष्टि पर, तुम्हारी विवेक दृष्टि पर आ जाती हैं, तो मैं जो व्यापक परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ, अजन्मा अविनाशी तत्व हूँ, उसका तुम साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो कहने का तात्पर्य यह, जहाँ इसको जो असंभूति बताया गया है वो असंभूति है, वो ईश्वर, वो सत्ता, वो परमात्मा जो माया शक्ति विशिष्ट चैतन्य है, परंतु उस चैतन्य का साक्षात्कार इसलिए नहीं हो रहा है कि वो असंभूति के द्वारा आच्छादित है, असंभूति से आवृत है। तो यहाँ पर ईश्वर की उपासना नहीं कही गई है, यहाँ असंभूति उपासना की बात कह रहे हैं। ये भी एक प्रश्न आपके सामने खड़ा हो सकता है कि महाराज आप अर्थ कर रहे हैं कि जो असंभूति है, अर्थात जो अव्याकृत है, जो माया है, जो प्रकृति है, तत् आवृत जो ईश्वर है, उस ईश्वर की उपासना है, परंतु यहाँ मंत्र में तो कहते हैं यहाँ असंभूति उपासना है। देखो यहाँ असंभूति उपासना में उस ईश्वर को साथ में लेना पड़ेगा। जड़ की उपासना नहीं होती है, उपासना चेतन की होती है, क्योंकि उपास्य वो चेतन ही है, जड़ वस्तु नहीं है। ईक्षतेर्नाश शब्दम ब्रह्मसूत्र आप देखिएगा, वो ईक्षण शक्ति जिसके भीतर है कि तदेक्षत बहुत श्याम प्रजाइए, जिसने ईक्षण किया है कि मैं बहुत रूप से प्रकट हो जाऊं, वो जो ईश्वर है, उस ईश्वर की ही ये उपासना यहाँ पर अव्याकृत उपासना मानी गई है, असंभूति उपासना मानी गई है। परंतु असंभूति शब्द का जो प्रयोग किया है
उसके पीछे का रहस्य है। ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, चैतन्य का प्रयोग नहीं किया गया, माया विशिष्ट चैतन्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, अपितु जो असंभूति शब्द का प्रयोग हुआ है उसका एक कारण है कि यद्यपि उपासना तो उस पुरुष की ही है, उस चेतन की ही है, परंतु कौन से चेतन की उपासना है? एक चेतन वो है जो निर्गुण निराकार, कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, और दूसरा ये है जो सोपाधिक है, माया शक्ति विशिष्ट है। वो माया शक्ति विशिष्ट को बताने में प्रधानता किसकी है? माया की प्रधानता है, उपाधि की प्रधानता है। देखो, चैतन्य में जब ये उपाधिमान होता है तो वहाँ उपाधि की ही प्रधानता होती है। व्यास जी महाराज ने ब्रह्मसूत्र में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, तद्गुण सारत्वातु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत। व्यास जी का सूत्र आता है कि चैतन्य में जब ये उपाधिक होता है तो उसके उपाधि के गुण उसमें प्रधान होते हैं, उपाधि के धर्म प्रमुख होते हैं। इसलिए उपाधि मान पुरुष को बताने की बजाय उपाधि की प्रधानता से उसका वर्णन होता है, क्योंकि उपाधि के धर्म उसके अंदर प्रमुख माने जाते हैं। देखो, हम दर्पण में अपने शक्ल देखते हैं, तो हम दर्पण से बाहर खड़े पुरुष, हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो ये बताइए कि हमारी शक्ल उस दर्पण में हम किस प्रकार की देखेंगे? जैसी शक्ल हमारी है वैसे ही शक्ल देखेंगे, अथवा जिस प्रकार के दर्पण की स्थिति है उस दर्पण के अनुरूप अपनी शक्ल को देखेंगे। हम अपने आप को कैसा देखेंगे? बात साफ है कि दर्पण की जो लक्षण है, दर्पण के जो गुण धर्म है, वो हमारी शक्ल में प्रधानतया दिखाई पड़ेंगे। देखेंगे यद्यपि हम अपनी ही शक्ल को, लेकिन किस रूप में देखेंगे? दर्पण जिस रूप में दिखाएगा, दर्पण की उसमें प्रधानता होगी। दर्पण यदि कहीं कुछ कालिमा लिए हुए हैं तो आप गौर वर्ण होते हुए भी उस दर्पण में आप श्याम वर्ण दिखाई पड़ेंगे। आप तो कृष्ण भगवान के अनुयायी दिखाई पड़ेंगे, उनके ग्वाले दिखाई पड़ेंगे। वो दोष आपके शरीर में नहीं है श्याम वर्णता, लेकिन दर्पण का धर्म चेहरे पर दिखाई पड़ता है। आप 5 फुट के जवान हैं, लेकिन दर्पण तो केवल 5 इंच लंबा दर्पण है, और 5 इंच लंबे दर्पण के अंदर आप 5 फुट को अपने आप को उसके अंदर देख रहे हैं, तो क्या 5 फुट को 5 इंच में समाहित किया जा सकता है? ये संभव नहीं है। परंतु हम उसमें पूरा का पूरा देख रहे हैं, केवल 5 इंच जितना लंबा देख रहे हैं। इसका अर्थ वो जो दर्पण की लंबाई है वो हमारे शरीर पर दिखाई पड़ रही है, वो अपने में दिखाई पड़ रही है, प्रधानता दर्पण की है। अब यदि हम स्थिर एक आसन के ऊपर बैठे हुए हैं और दर्पण हिल रहा है, तो आप देखिए, हम उस दर्पण में जब अपने को देखेंगे तो हिलता हुआ देखेंगे, कंपायमान देखेंगे। जबकि हम एक शांत और स्थिर स्थिति में बैठे हैं तो फिर कंपायमान हिलते हुए क्यों देख रहे हैं? बात यह है कि पंखे की हवा से दर्पण हिल रहा है, तो दर्पण के हिलने से हम अपने को हिलता हुआ देख रहे हैं। इन सब लक्षणों से बात स्पष्ट होती है कि जो दर्पण अंतर्गत जो हमारा स्वरूप है, दिखाई पड़ने वाला स्वरूप है, उसमें प्राधान्य अपने स्वरूप का नहीं है, अपितु जो उपाधि है दर्पण है उसकी प्रधानता होती है, उसको लेकर के बोला जाता है। यहाँ असंभूति शब्द का जो प्रयोग हो रहा है उस ईश्वर में जिसकी हम उपासना करते हैं, जिस चैतन्य की उपासना करते हैं, माया शक्ति विशिष्ट जिस शक्तिमान की हम उपासना करते हैं, उसमें वो शक्ति की जो प्रधानता है, उपाधि की प्रधानता है, उसको लेकर के असंभूति शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। और आपको बताते हैं, देखो एक अर्जुन कितना वीर और सुप्रसिद्ध पुरुष है, लेकिन अर्जुन को कई जगह पर गीता में कौन्तेय शब्द से प्रयोग किया है, और कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको पांडव शब्द के द्वारा प्रयोग किया है। अब बताइए, वो अर्जुन कौन्तेय है कि पांडव है? क्या कहेंगे? यही कहना पड़ेगा कि जब माँ की प्रधानता को लेकर के उसको बोलेंगे तो कौन्तेय कहेंगे, और पिता के प्राधान्य को लेकर के बोलेंगे तो अर्जुन को पांडव बोलेंगे। कौन्तेय कहने का मतलब माँ की प्रधानता है। इसी प्रकार से यहाँ पर असंभूति शब्द बोलते ही ये बात साफ हो गई है कि यहाँ पर माया शक्ति की प्रधानता है। उस माया शक्ति जो विशिष्ट चैतन्य है,
माया शक्ति विशिष्ट जो सत तत्व है, जिस माया शक्ति को लेकर के एक अनेक रूप धारण करता है, उसको यहाँ पर असंभूति बोल रहे हैं, उस ईश्वर को बोलते हैं। आप छांदोग्य श्रुति पढ़िएगा, 6ठ अध्याय पढ़िएगा। महर्षि उद्दालक और श्वेत केतु के बीच जो प्रसंग चलता है, उसमें महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हैं कि बेटा, ये जो भी कुछ नाम रूप स्थूल साकार जगत तुमको दिखाई पड़ रहा है, सदैव सोमेदम ग्रासित, ये पहले एकमात्र सत तत्व ही था, सत ही था। प्रश्न खड़ा हुआ कि एक सत अनेक के रूप में कैसे हुआ, तो वहाँ बताया गया है कि तद अक्षत बहुश्याम प्रजाइए, उस सत ने ये ईक्षण किया कि मैं बहुत रूप से प्रकट हो जाऊं। और जब बहुत रूप से प्रकट होने की विधा शुरू होती है, प्रकार शुरू होता है, तो वहाँ आया है कि तत्तेजो असृजत, उसने तेज की रचना किया। ता आप असृजंत, उसने जल की रचना की है। तम अन्नम असृजंतम, और उसने अन्न की रचना की है। अब आप देखिए, वो जो ईक्षण करने वाला है, ईक्षण शक्ति विशिष्ट जो ईश्वर है, वो अपने संकल्प से सब पैदा कर रहा है। तो उसी ईश्वर की जो एक से अनेक होने की संकल्प शक्ति रखता है, ये संकल्प शक्तिमान जो ईश्वर है, इस असंभूति के द्वारा उसकी उपासना का यहाँ पर वर्णन है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो संभूति है, ये क्या चीज़ है, अब उपासना कैसे होंगी, ये बात शायद आज बता पाऊंगा कि नहीं, लेकिन पहले ये बात तो समझ लो कि असंभूति क्या है। अब दूसरी बात आई है, संभूति क्या चीज़ है। तो वो जो माया शक्ति विशिष्ट, जिसमें माया अनेक काम कर्म वासना संयुक्त जो माया है, उसकी प्रधानता युक्त जो ईश्वर है, उसको यहाँ पर असंभूति शब्द से बोल दिया गया है। उसकी उपासना होती है, कैसे होती है, उसका फल क्या है, इस पर थोड़ा और बाद में विचार करेंगे। और वो दूसरा हमारे यहाँ पर संभूति शब्द है। संभूति का अर्थ हुआ है, मैंने कल बताया था, संभवनम, आज में निवेदन किया है, जो प्रकट होना है। अब देखिए, वो जो ईश्वर तत्व था, बहुत श्याम पर जाइए, मैं अनेक रूप से हो जाऊं, प्रकट हो जाऊं, ये संकल्प जिसके भीतर में था, वही तेजो सृजत है, उसने तेज की रचना किया है। तेज प्रथम रचना है उसकी, अग्नि पहली रचना है उसकी, जो साकार रूप में है। देखो, तस्माद वायु तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायु अग्नि जो आया है, अग्नि आप अद्भ्य पृथ्वी, तैतरीय श्रुति में जो पांचों की उत्पत्ति बताई गई है, उसमें आकाश और वायु दो तो निरूप तत्व हैं, जो साकार रूप में है, व्याकृत रूप में है, जो प्रकट रूप में है, वो तो तीन ही हैं, अग्नि जल और पृथ्वी तत्व है। उसमें पहली उत्पत्ति किसकी है? पहली उत्पत्ति बताई गई है अग्नि की। तत्तेजो सृजत, उसने तेज की रचना किया है। वही उस संभूति रूप जो ईश्वर है, उसका प्रथम रूप है। और रचना करने वाला कोई बाहर की कोई सामग्री नहीं लाया है, वो स्वयं ही उस रूप में प्रकट हुआ है। स्वयं ही उस रूप में प्रकट हुआ है। जो ईश्वर है वो कार्य के रूप में प्रकट होता, तेज के रूप में प्रकट होता, उसको यहाँ पर हिरण्यगर्भ बोला गया है। माने उस तेज का अभिमानी जो चैतन्य है, जैसे अविद्या माया शक्ति विशिष्ट जो चैतन्य है, उसको असंभूति से बोला गया है। और यहाँ पर साकार उपाधि से संयुक्त जो चैतन्य है, उसको यहाँ पर हिरण्यगर्भ बोला गया है। आगे देखेंगे आप मंत्र, जब साधक प्रार्थना करता है तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पोषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। वहाँ प्रार्थना कर रहा है कि उस जो हिरण्यगर्भ का, उस सत का जो मुख है, वो एक ज्योति पुंज के द्वारा आवृत है, ढका हुआ है। मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, उसके ऊपर के आवरण को हटाइए। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जो ज्योति रूप प्रकाश रूप जो है, उस उपाधि को धारण करने वाला जो हिरण्यगर्भ तत्व है, जिसको सूत्रात्मा बोलते हैं, वो उपाधि के लक्षणों से भी उसको महावर्णन किया है। वो साकार ईश्वर की उपासना, माने साकार उपाधि को धारण करने वाला है। इसलिए हिरण्यगर्भ क्यों कहा? हिरण्य शब्द का अर्थ होता है स्वर्ण। हिरण्य शब्द का अर्थ
सोना होता है, स्वर्ण होता है। जरा आप लोग बताएंगे कि उस स्वर्ण का जो रंग होता है, उसका कलर होता है, वो कैसा होता है? दीपक जलाते हैं पूजा में, दीपक की जो लो जलती है, उस दीपक की जलती हुई लो का जो रंग है और जो स्वर्ण का रंग है, वो दोनों में क्या भेद है आप बताइए, क्या अंतर होगा? जो रंग उस लो का है वही स्वर्ण का रंग है, दोनों एक बताए गए हैं। माने वो जो स्वर्ण के समान जिसका रंग है, कहने का मतलब हिरण्यगर्भ का भी लक्षण बताया गया है। हिरण्यगर्भ क्या है? तो वहाँ बताया हिरण्यवर्ण, हिरण्य श्मश्रु, हिरण्यकेश, आप्रनखात सुवर्ण एव, ये हिरण्यगर्भ के लक्षण बताए गए हैं छांदोग्य श्रुति में। जिसका वर्ण स्वर्ण के समान है, जिसके केश बाल दाढ़ी मूछ श्मश्रु स्वर्ण के समान है, और जो हिरण्यकेश है, हिरण्य श्मश्रु, केश भी जिसके हिरण्य के समान है, और पैर के नाखून से लेकर के शिखा पर्यंत आप्रणखात सुवर्ण एवं पूरा का पूरा सोने की तरह जो दिखाई पड़ता है, वो क्या है? वो हिरण्यगर्भ है, माने जो उसकी उपाधि है। अब आप देखिए, सूर्य नारायण भगवान में उपासना करते हैं, तो सूर्य नारायण में उपासना करते तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरण का रंग कैसा होता है? स्वर्ण के समान होता है। चंद्रमा की चांदनी का, चंद्रमा का दर्शन करते हैं, आज द्वादशी है, देखो चंद्र दर्शन करके देखिएगा उसका वर्ण कैसा होता है, स्वर्ण के समान होता है। तो ये जो स्वर्ण के समान जिसका वर्ण है, उसके भीतर बैठा हुआ जो चैतन्य, उसकी उपासना यहाँ पर संभूति शब्द से बताई गई है। आप भगवद गीता का 15वां अध्याय देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगद भासयते खिलम य चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। ये सारा जो प्रकाश हो रहा वो मेरा क्या हुआ है? सूर्य का प्रकाश सुवर्ण वर्ण होता है, चंद्रमा की चांदनी सुवर्ण वर्ण होती है, और जब हवन करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो जलती हुई अग्नि का रंग कैसा होगा? वो स्वर्ण होगा, स्वर्ण के समान होगा। तो उसी प्रकाश के द्वारा जो आवृत तत्व है, उस उपाधि को धारण करने वाला जो तत्व है, उस तत्व को यहाँ पर हिरण्यगर्भ बोला गया है। वो प्रथम उत्पत्ति है, क्योंकि उस ईश्वर के संकल्प से पहले साकार उत्पत्ति अग्नि के रूप में ही हुई है। तो उस उपाधि को धारण करने वाला जो चैतन्य है, उसको दूसरी अवस्था में हम इधर शास्त्र की प्रक्रिया में हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और यहाँ ईशावास्य श्रुति उसको संभूति करके बोल रही है। तो उस साकार उपाधि का जो उपाधि परिच्छिन्न जो चैतन्य है, उपाधि विशिष्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो जो चैतन्य है उसको यहाँ पर हिरण्यगर्भ शब्द से बोलते हैं। वो यहाँ संभूति शब्द से कहा गया, उसकी उपासना है। अब ये बात हुई कि साकार में संभूति उपासना है और निराकार में असंभूति उपासना है। अब दोनों ही उपासना है, वो किस प्रकार से होती है, थोड़ा इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। आइए, बहुत सुंदर विचार होगा आज का विचार। मैं सोचता हूँ मुझे इससे बहुत लाभ होता है, तो मेरा विचार है कि प्यारे श्रोताओं को, प्यारे साधकों को, विचारकों को भी शायद इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब देखिए, संभूति उपासना कैसे होती है, और जो हिरण्यगर्भ रूपा संभूति उपासना है, वो संभूति उपासना कैसे होती है, इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। एक चीज़ है असंभूति की उपासना, उसको उपासना का फल भी यहाँ पर बताया गया है कि देखो, असंभूति उपासना करोगे तो तुम अंधकार में जाओगे, और संभूति उपासना करोगे तो और भी गहरे अंधकार में जाओगे। तो ये बताइए कि जब प्रकृति विशिष्ट ईश्वर की उपासना करेंगे तो अंधकार में कैसे जाएंगे, और सूर्य चंद्रमा अग्नि विशिष्ट जिस चैतन्य की उपासना करेंगे तो उससे भी घोर अंधकार में हम कैसे जाएंगे। हम तो ईश्वर की उपासना करते हैं,
उस सत्ता की उपासना करते तो अंधकार में कैसे जाएंगे। यहाँ पर उपासना में सावधानी रखनी चाहिए, ये बताने के लिए यहाँ निंदा की गई है। निंदा के लिए उपासना की निंदा नहीं है, परंतु उपासना में जो भूल हो जाती है, जो गलती हो जाती है, जिसका परिणाम विपरीत हो जाता है, उसमें सुधार होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। असंभूति की जो उपासना है, आजकल एक पद्धति देखते हैं हम लोग, और आज ने पहले से भी चलती आई कई दर्शनों में, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दर्शनकारों ने भी ऐसा बोला है। और आजकल भी एक ध्यान की पद्धति ऐसी चली है, आप लोग कई जगह ध्यान केंद्रों में जाते होंगे। कुछ ऐसे भी ध्यान केंद्र हैं जहां आपको ध्यान में बिठाते हैं, एक आसन पर बिठाते हैं और यह कहते हैं कि आप बैठ जाइए, आसन पर बैठ जाइए। ध्यान करना है, किसका ध्यान करना? बोले किसी का ध्यान नहीं करना, किसी का भी ध्यान नहीं करना है। ध्यान करना है, ध्यान नहीं करना है, यह भी तुमको नहीं सोचना है। निर्विचार होकर के तुम बैठ जाओ। कोई वृत्ति बने, उस वृत्ति को महत्व मत दो, शांत हो जाओ। और जब प्रयास करते करते व्यक्ति निर्विचार होकर के बैठता है तो मस्तिष्क उसका हल्का होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका टेंशन समाप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो जो उसका ध्यान है वो ऐसा ही ध्यान होगा जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो करके उठा और उठ करके कहता है कि आज बड़ी अच्छी नींद लगी और मेरा सिर हल्का हो गया, एकदम हल्कापन महसूस कर रहा। किस कारण? प्रगाढ़ नींद में जाने के कारण उसमें हल्कापन आ गया है। ऐसे निर्विचार होकर के बैठने से हल्कापन आ गया। पर यह बताओ कि उसे सुषुप्ति में और निर्विचार होने में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये जो असंभूति उपासना है, प्रसुप्तम इव, ये उस तरह की उपासना है जैसे कोई व्यक्ति प्रगाढ़ नींद में सोया हुआ है। अब उस गहरी नींद में जो सोया हुआ व्यक्ति है उसको बाहर का कुछ भान नहीं है, कोई वृत्ति नहीं बन रही है, और वो ध्यान में अपने गहरी नींद में सो रहा है तो उसको हल्कापन होगा। लेकिन उठने के बाद उसको अनुभूति क्या, ये कहेगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सुषुप्ति में, गहरी नींद में क्या था? वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। वहाँ कारण रूप में, बीज रूप में सब कुछ था, और कुछ नहीं था उसको जानने वाला भी वहाँ कोई एक तत्व था। जो हमारे भीतर में कर्म वासना है वो सारी उस समय भी थी, लेकिन कारणावस्था में पड़ी थी, वो कार्यावस्था में नहीं थी। और उसको प्रकाशित करने वाला, जिसके आश्रय ये काम कर्म रूपात्मक जो अविद्या है, माया है, जो सारा प्रकट करती है, वो चैतन्य उस समय भी विद्यमान था। अब जैसे प्रसुप्त में की स्थिति क्या होती है आप देखो, गहरी नींद में हम सोते हैं तो वहाँ पर अंधकार होता है कि नहीं? घोर अंधकार होता है, बाहर का कि भीतर का? रात को गहरी नींद में दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोए हैं, ऐसे चला करके सारी लाइट बंद करके, तो हो सकता बाहर का भी अंधकार हो और भीतर का भी अंधकार है। लेकिन कभी कभी महाराज दिन को भोजन करके सोते ऐसे खर्राटे मारते हैं कि रात को भी नींद ना आवे, उससे अच्छी नींद तो दिन को आ जाती है। अब बताइए दिन में अंधकार कहाँ है? मगर जो गहरी नींद में, सुषुप्ति में सोया हुआ व्यक्ति है, वो प्रकाश होते हुए भी भीतर तो अंधकार ही, माने दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे बाह्य अंधकार में हम बाहर की वस्तु को नहीं देखते हैं, उस अविद्या अज्ञान अंधकार में, सुषुप्ति अवस्था में कुछ दूसरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वो प्रसुप्तम ये बताया गया है। उपासना में भी ऐसा होता है कि केवल ऐसी वृत्ति बन गई जो गहरी प्रगाढ़ नींद में जैसे सोए हुए हैं। ध्यान में भी होता है ऐसा, बड़ी शांति मिलती है, परंतु जैसे उस सुषुप्ति अवस्था में
बाह्य कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ अंधकार है, परंतु फिर भी वहाँ पर एक प्रकाश अवश्य है। एक प्रकाश वहाँ जरूर है सुषुप्ति अवस्था में भी। कौन प्रकाश है? वो ज्ञान प्रकाश है। बिना वृत्ति के भी वो स्वयं प्रकाशित हो रहा है। वो चैतन्य प्रकाश वहाँ सुषुप्ति में भी विद्यमान है। जो ज्ञान हो रहा है और ज्ञान नहीं हो रहा है, उन दोनों को प्रकाशित कर रहा है। ये चीज़ आप समझिएगा अच्छी तरह से। सुषुप्ति अवस्था में तब वो भी रहता है। देखो, ज्ञान और अज्ञान को प्रकाशित करने वाली चैतन्य सत्ता वहाँ विद्यमान है सुषुप्ति अवस्था में। इसलिए जागने पर वो स्मृति रूप से बोलता है कि सुखम अस्वापसम, बड़े आनंद में सोया। और मैं एक प्रयोग आपको बताता हूँ कि केवल अंधकार अंधकार नहीं है, वहाँ कारणावस्था में ज्ञान भी प्रपड़ा हुआ है। प्रसुप्तम ही वह, जैसे व्यक्ति सोता है और रात्रि को सोते समय उसका प्रतिदिन का जैसा नियम होता है कि सवेरे 4 बजे उठेंगे, लेकिन आज सोते वक्त उसने संकल्प किया है कि कल मुझे कहीं सफ़र में जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, कोई ज़रूरी काम से जाना है, लंबे समय सफ़र करना है, 3 बजे उठूँगा तब 5 बजे निकल पाऊँगा, तो कल सवेरे तो मुझे 3 बजे ही जगना है। सोते वक्त व्यक्ति 3 बजे जगने का एक संकल्प कर लेता है और फिर उसको नींद लग गई, दिन भर का थका मांदा, सो गया, आराम से सो गया। अब आप ये बताइए, प्रगाढ़ नींद में जाने पर उसको कुछ भी भान नहीं है, पर 3 बजे उसकी नींद खुलेगी कि नहीं? आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। कभी संकल्प करके सोइएगा कि इतने बजे मुझे जगना है, नींद खुलती है कि नहीं? तो प्रसुप्त अवस्था में जाने पर, गहरी नींद में जाने पर भी एक ऐसा प्रकाश वहाँ पर विद्यमान है, एक ऐसी चेतना वहाँ पर विद्यमान रहती है, सामान्य चेतना, जो चेतना आपको विशेष चेतना में ले आती है और ठीक 3 बजते ही उस प्रगाढ़ निद्रा का जो अंधकार था, उस अंधकार को हटा देती है और जो सामान्य चेतना थी वो सामान्य विशेष चेतना के रूप में प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार जैसे प्रसुप्त अवस्था में अंधकार भी है और सामान्य सी एक चेतना भी वहाँ विद्यमान रहती है, ठीक इसी प्रकार से जो असंभूति उपासना है, इस असंभूति उपासना में जहाँ बोल दिया कि कुछ भी मत सोचना, कुछ चिंतन मत करना, चिंतन नहीं करेंगे ये भी चिंतन नहीं करना, नहीं तो महाराज ध्यान अवस्था में चिंतन नहीं करना ये सोच के बैठोगे तो वो भी बार बार चिंतन होता जाएगा। एक महात्मा ने कहा कि देखो, मैं ध्यान में भगवान का तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस समय तुम ध्यान लगाओ उस समय बंदर याद नहीं आना चाहिए। जिस समय ध्यान में बैठो तो बंदर को याद मत करना। अब वो व्यक्ति जो ही ध्यान में बैठता है, ये मना कर दिया कि बंदर को याद मत करना, तो वो बंदर ही बंदर याद आता। कहीं बंदर याद आ गया तो मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, बंदर याद आ गया तो ध्यान भंग हो जाएगा। ध्यान भंग क्या हो जाएगा? ध्यान लग ही नहीं पा रहा, वो बंदर ही बंदर आ रहा है। इसलिए ध्यान में, चिंतन में बैठो, उपासना में बैठो तो कुछ मत सोचना। अरे कुछ नहीं सोचेंगे ये भी एक सोच हो जाता है, ये भी एक चिंतन हो जाता है। तो असंभूति उपासना का मतलब जब उस माया विशिष्ट ईश्वर की उपासना करते हैं तो धीरे 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 ये भी छोड़ दो कि ध्यान में कुछ नहीं सोचना, ये भी नहीं सोचना है। जब बैठ जाते हैं तो ध्यान से उठने के बाद जब उठते हैं तो एक चेतना, एक हल्कापन उसको लगेगा। वो किसकी उपासना कर रहा था? वो जड़ अंधकार की उपासना कर रहा था कि उस जो संभूति है, असंभूति है, प्रकृति है, उस विशिष्ट जो चैतन्य उसकी उपासना कर रहा था। वो किस में स्थित था? उपासना में। जैसे सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान अंधकार होते हुए भी हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, छंदों की श्रुति कहती है जब गहरी नींद में सोते हैं तो आप सत के साथ में संपन्न हो जाते हैं।
उस प्रगाढ़ नींद की नहीं कही गई है। सत के साथ में जीवात्मा संपन्न होती है, उसके साथ उसका संबंध होता है, वास्तविक स्वरूप से संबंध होता है। ऐसे ही उपासना में भी उस ईश्वर के साथ में उसका संबंध होता है। ये उपासना असंभूति उपासना कहलाती है। तो कहा कि फिर अंधकार में कैसे जाएगा? अंधकार में जाने की बात कही है, उसका रहस्य कुछ और है। उपासना में वैशिष्ट्य लाने के लिए ये बात कही गई कि आप केवल असंभूति उपासना मत करो, साथ में तुम्हारी संभूति उपासना भी होनी चाहिए। ये बताने के लिए निंदा की गई है, और केवल संभूति उपासना भी नहीं। तो चलिए आज असंभूति उपासना का थोड़ा विचार हम लोग कर पाए। कल संभूति उपासना की बात रखेंगे कि फिर संभूति उपासना किस प्रकार से होती है। ये प्रसुप्तम युग है, तो संभूति उपासना में किस प्रकार से उपासना करना चाहिए, ये गहन विचार कल करने का प्रयास करेंगे। घड़ी इनकार करने जा रही है, और ब्रह्मचारी जी सुस्ता रहे हैं क्या? ब्रह्मचारी जी भजन सुनाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे प्यारे श्रोता भजन का आनंद लेवें, और उसके बाद में शांति पाठ करके आज के प्रवचन को विश्राम देंगे। कल संभूति उपासना का थोड़ा विचार करेंगे, और फिर दोनों का में जो वैशिष्ट्य लाने की विधा है उस विधा में विचार करते हुए आगे चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं विश्राम देंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। चरणों में शीश निवाऊं, गुरु चरणों में शीश निवाऊं, शीश निवाऊं मैं तो, शीश निवाऊं मैं तो, ध्यान लगाऊं गुरु चरणों
पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय